इस वीडियो में आप देखेंगे कि इमरान रियाज ने किस तरीके से एक प्रोस्टिट्यूट औरत के ज़रिए 1.5 करोड़ रुपए कमाए। और आपको ये भी मालूम होगा कि इमरान रियाज किस तरीके से अपने भाइयों की प्रॉपर्टी का हक खा गया, सैटेलाइट टाउन से आगे कैसे मुंतकिल हुआ, और शुरू ही से इमरान रियाज की सहाफ़त कैसे ब्लैकमेलिंग पर मबनी रही। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मादरत ख़्वाह हूँ कि मुझे इस मौजू पर बहुत पहले बात करनी चाहिए थी, मगर अब भी करने का फ़ायदा ही होगा। एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े हामी हैं। मगर गलत फ़हमी लोगों को ये लगती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान के हामी हैं। उस गलत फ़हमी को दूर करने की मद में मुझे ये बात करना पड़ रही है। इमरान रियाज़ उनका नाम है। आपने उनकी मज़लूमियत की दास्तान भी पढ़ी और सुनी होगी, देखी होगी। आपने उनको कैद-ओ-बंद की सऊबतों से गुज़रते हुए भी देखा होगा, उम्रा करते हुए पकड़े गए, इस किस्म की बातें भी सुनी होंगी, जिनमें से बहुत सारी बातें सच्ची भी हो सकती हैं, लेकिन उनके पीछे सबब भी है। वो सबब जान लेना बहुत ज़रूरी है। मैं उस शख्स के बारे में ये वाक़या जो उनके पुराने जो सैटेलाइट टाउन लाहौर में उनका घर था, वहाँ से अगर शुरू करूँ, जो उनके हमसाए हैं वो जानते हैं। मुझे उन हमसायों से अगर कोई भी जाके मिल ले, मेरी बातों की तस्दीक कर ले, उन्हें ये बातें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी सहाफ़त की शुरुआत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक एमपीए, जिनका नाम मैं यहाँ लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, इस तरीके से ट्रैप करने से की कि जहाँ एक प्रोस्टिट्यूट खातून को उन्हें ट्रैप करवा के बाकायदा फांस के उस खातून को भेजा गया, और तय ये था कि फंसाने के बाद जो भी रकम होगी वो हम आधी आधी करेंगे। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उस एमपीए को ट्रैप किया गया, ट्रैप करने के बाद फंसाया गया, और फंसाने के बाद 1 करोड़ समथिंग की 1 करोड़ 40 लाख का गालिबन अमाउंट था, वो हासिल कर लिया गया। और जब वो पैसा ले लिया जाता है तो उस प्रोस्टिट्यूट के साथ जो वादा किया गया था कि आप जब ये सारा काम करेंगी तो आपको भी उसका हिस्सा दिया जाएगा, जो कि आधा आधा होगा। मगर सुनने में ये आया कि उनको 1 करोड़ 40 लाख में से 40,000 भी नहीं दिए गए, और इस तरीके से पूरे की पूरी रकम खुद हथिया ली गई। इनके गालिबन 3 और सौतेले भाई भी हैं। इन्होंने अपने उस सैटेलाइट टाउन के 5 मरला घर में भी किस तरीके से दगाबाजी की, किस तरीके से वालिद के इंतकाल के बाद अपने भाइयों को धोखा दिया, उनका हिस्सा खाया, ये भी आप जाके वहाँ जो हमसाए हैं उनसे जाके पूछ सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि हाँ, ये शख्स शुरू ही से कितना दगाबाज, धोखेबाज और फ्रॉडिया रहा है। और उसके बाद की कहानियाँ यूँ रही हैं कि तमाम मामलात में अगर इस शख्स के साथ कोई भी यानी कोई बड़ा मकसद नहीं रहा सिवाय इसके कि दौलत का हसूल हो, सिवाय इसके कि लोग आपको पहचाने, यानी जो मशहूर होना और दौलत का हसूल होता है, इसके सिवा इमरान रियाज जैसे सहाफ़ियों का कोई और मकसद और मतलब कभी नहीं रहा। मुझे अफसोस ये होता है इस बात का कि हमारे बहुत सारे तहरीक इंसाफ के भाई और दोस्त और वर्कर ऐसे हैं जो इस तरह के लोगों से मुतासिर होते हैं, और मुतासिर होने के बाद वो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। ये लोग कभी भी मुल्क दोस्त नहीं हो सकते, ना हुए हैं। ये लोग कभी भी, इनके ज़ाती दोस्त तक इनसे आजिज़ होते हैं, नाला होते हैं। उनको पता होता है ये कितने बड़े फ्रॉडिस्टर हैं। और उसके बाद इनका जो सुनने में ये आया है, यहाँ पाकिस्तान से निकलने का मामला है, वो भी कोई थ्रू आउट ऐसा नहीं है कि जिसके ज़रिए आप कहें कि उन्होंने कोई टिकट लिया था और उसके बाद फिर वो हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरे, फिर वो जाके मुकीम हुए यूके के किसी शहर में। ऐसा नहीं है। यहाँ भी सुनने में ये आता है कि इन्होंने रास्ता जो इख्तियार किया वो दुश्मन के ज़रिए गए हैं। यानी यहाँ से वो बीएलए से होते हुए फिर मोसाद की हेल्प ली, फिर वो इसराइल उनका चक्कर लगा, और वहाँ से होते हुए फिर वो यूके पहुँचे, और वहाँ भी उनका काम पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ नौजवान हैं उनको बहकाने के लिए बाकायदा एक पूरा बंदोबस्त था। मुमकिन है मेरी ये बातें सुनकर हमारे तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त बुरा माने और उन्हें लगे कि नहीं भाई, वो तो शख्स बहुत ज़्यादा मुहिब वतन भी है, और मुहिब वतन होने के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर भी है। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर होना एक अलग बात है, मगर अगर कोई भी मुल्क दुश्मनी करता है वो दूसरी बात है। मुल्क दुश्मन किसी भी सतह पर कबूल नहीं होगा, खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही का क्यों, वो दीन का ही सपोर्टर कहलाने का ख़ुद को ज़िम्मेदार यानी दावा क्यों ना करता हो। असल मोहब्बत यही है कि आप एतराज़ करें, आप इख्तलाफ करें। मैं ये बात बबंगे दोहल खुल कर कहता हूँ, और अभी भी इस वीडियो में भी ये इज़हार कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो, पाकिस्तानी फ़ौज हो इवन, उसके ख़िलाफ़ मैंने खुल कर तनकीद की है। मगर मैं ये सच बात बताना चाहता हूँ कि उस तनकीद का मुझे कभी उस तरीके से यानी कभी कोई रोकने का ऐलान हुआ हो, कोई बात हुई हो, किसी ने धमकाया हो, ऐसा सिनेरियो कभी क्रिएट नहीं हुआ कि जिसके सबब ये कहा जाए। उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ यही कि कभी मुल्क दुश्मनी या पाकिस्तान मुखालिफ कोई एजेंडा या कोई यानी अमल, कोई एक्टिविटी मेरी ज़ात से कभी बरामद नहीं हुई, तो मुझे कभी इस तरह का सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा।
تو یہ بات طے ہے کہ جو لوگ ملک مخالفت کرتے ہیں اور وہ دشمنوں کو پکارتے ہیں، ان کی گودوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی کا کوئی راستہ، کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ اپنی آواز اٹھائیں، مگر ہر آواز بلند کرنے کا کوئی نہ کوئی دائرہ بالآخر ہوا کرتا ہے۔ اگر وہ دائرہ نہ ہو اور آپ دائرے کو کراس کرتے ہوئے کسی دشمن کی گود میں جا کر بیٹھیں اور گود میں بیٹھنے کے بعد اپنے وطن عزیز کے خلاف آوازیں بلند کریں، خواہ وہ پھر عمران ریاض ہوں یا کوئی اور چہرہ ہو، کوئی اور شخصیت ہو، کوئی اور یوٹیوبر بندہ ہو، وہ عطاب میں بھی آتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زیر عطاب آنا چاہیے بھی صحیح کہ جس ملک میں آپ نے کھایا، جس ملک کی وفاداری کا لے کر آپ لوگوں سے محبت لیتے ہیں، اسی ملک کے خلاف اگر آپ بات کریں گے، اسی ملک کی مخالفت آپ کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے، تو پھر آپ کے ساتھ محبت بنتی نہیں ہے۔ تو وہ دوست، وہ نوجوان، خاص طور پہ تحریک انصاف کے میرے وہ ورکر جو عمران ریاض جیسے چہروں کو، عمران ریاض جیسے صحافیوں کو محب وطن مانتے ہیں یا اپنی پارٹی کا مخلص مانتے ہیں، میں انہیں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نہ یہ ملک کے مخلص ہیں، نہ یہ اپنے مخلص ہیں، یہ اپنے ماں باپ کے کبھی مخلص نہیں رہے۔ جی ہاں، میں یہ جذبات میں بات نہیں کہہ رہا، یہ واقعتاً اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے کولیگز، اپنے قرب و جوار کے لوگوں کے ساتھ کبھی مخلص نہیں رہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی بھی فالو نہ کریں، ایسے لوگوں کو کبھی بھی پیچھے کھڑے نہ ہوں، اور ایسے لوگوں کے ایجنڈے کو کبھی ٹوہ نہ کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔